थोड़ा सा तो टॉपिक है ना, रासायनिक समीकरण लिखना। ठीक है, ठीक है ना। हम रासायनिक समीकरण को कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। केमिकल इक्वेशन है ना, इसको लिखना, राइट केमिकल इक्वेशन। तो अभी हमने देखा दो, हमने रासायनिक अभिक्रिया लिखा, ठीक है ना। एक तो था है ना Zn प्लस H2SO4 जो निर्माण करता है ZnSO4 प्लस H2, और दूसरा मैंने लिखा Mg प्लस O2 है ना, MgO। ठीक है, तो ये रासायनिक समीकरण लिखने के पीछे रीजन क्या होता है, किस तरह से हम रासायनिक समीकरण लिखते हैं। रासायनिक समीकरण में जिन पदार्थों का मिलाना होता है इधर लिखते हैं। एरो का मतलब होता है कि वो इससे फॉर्मेशन हुआ, ठीक है ना। अगर इधर से टूट करके इधर तक एरो इधर भी होता है इधर भी होता है, बहुत सारे रिएक्शन होता है जिसमें कि दोनों तरफ रिएक्शन होता है, ठीक है ना। अभी मैं बताऊंगा आगे, ठीक है ना। बट यहाँ पर इतना जानना है कि हम जो प्रोडक्ट इधर लिखते हैं, जो फॉर्मेशन होता है उधर लिखते हैं, बीच में एरो का निशान बनाते हैं, इसी को कहते हैं केमिकल रिएक्शन लिखना। अब ये जो रासायनिक समीकरण है बैलेंस नहीं है ना। आप द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पढ़े हैं, ठीक है ना। उसमें क्या कहता है कि जितनी मात्रा में, ठीक है ना, इस और पदार्थों का होगा उतनी ही मात्रा में इधर भी होगा, ये कभी नष्ट नहीं होगा, ठीक है। तो आइए इसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन को समझते हैं, ठीक है ना। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। रासायनिक समीकरण को संतुलन, रासायनिक समीकरण का संतुलन करना। कैसे करेंगे, यहां देखा जाए, ठीक है ना। तो यहां पर हम लेते हैं, ठीक है ना, एलिमेंट्स। हम इसी को लेते हैं ZnH2SO4, उसके बाद हम MgO को लेंगे। पहले इसको देखते हैं, यहाँ पर क्या क्या चीज़ है, एलिमेंट्स क्या क्या है वो देखना है ना। नंबर ऑफ एटम रिएक्शन, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्शन है ना, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट, नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में RH, देखिए एल इसको कहते हैं LHS, इसको कहते हैं RHS। एक चीज ध्यान देना है, इसको कहते हैं LHS और ये कहते हैं RHS। तो हमेशा जो एटम्स जो इधर जो होगा, ठीक है ना, ये क्या होगा LHS में, जो और प्रोडक्शन जब भी होगा वो RHS में होगा। इसको ध्यान देगा, बीच में जो है इसको एरो बनाते हैं, इसको भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। हिंदी वाले इसको लिखेंगे एलिमेंट्स को तत्व, ठीक है। इसको लिखेंगे अभिकारकों में परमाणु की संख्या, अभिकारकों में परमाणु की संख्या, ठीक है ना। नंबर ऑफ इन प्रोडक्ट है ना, उत्पाद में परमाणुओं की संख्या, उत्पाद में परमाणुओं की संख्या, ठीक है। यहां हम इसको ग्राफ बना लेते हैं। अब यहां पर क्या क्या प्रोडक्ट है हमारा, ठीक है ना, उसको देखते हैं। यहां पर क्या है, Zn है, जिंक है ना, H है, हाइड्रोजन है, S है, सल्फर है, और O है, ऑक्सीजन है, ठीक है, ओके। तो यहां पर हमको प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, 4 तरह के प्रोडक्ट लग रहा है। अब इसमें अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या कितनी है वो देखना है। तो जिंक में कितनी है, 1,
अब अभी मैं बता नहीं पाऊंगा कि परमाणु कैसे निकालते हैं, मैंने 9th क्लास में सारा डिस्क्रिप्शन बताया है। H में है 2, इसमें है 1 और इसमें है 4 परमाणु की संख्या। और यहाँ जब यहाँ से दिख सकता है, Zn में देख रहे हैं 1 है, H2 2 है, H यानी कि 2 है, S सल्फर 1 है और ऑक्सीजन कितना 4, यहाँ से दिख जाएगा, ठीक है ना, यहाँ से भी देख सकते हैं। और प्रोडक्शन जब हुआ, ये देखो राइट, और जब प्रोडक्शन हुआ, ठीक है ना, तो क्या हो रहा है, इधर आ जाएंगे। Zn कितना है, S कितना है, सॉरी H कितना है, H देखना है, H कितना है 2 है, ठीक है ना। और क्या है S कितना है, इधर भी 1 है ना, और O कितना है 4 है। यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें तो इधर भी Zn 1 है, इधर भी 1 है, इधर 2 है, इधर 2 है, राइट, इधर 1 है, इधर 1 है, इधर 4 है, इधर, यानी कि ये संतुलित है, ठीक है। दिस इज बैलेंस केमिकल रिएक्शन, ठीक है। यहां पर अगर हम देखते हैं तो ये क्या है, बैलेंस है, इसमें कुछ नहीं करना, ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम एक और एग्जांपल लेते हैं, राइट, यहीं पर लिखते हैं, ये ग्राफ बना हुआ हमारा, बट सबको मिटा देते हैं। चलिए यहां पर हम लेते हैं Fe प्लस H2O, लोहा H2O जल के साथ अभिक्रिया करती है, एरो बनाएंगे और प्रोडक्ट इधर लिखेंगे, तो Fe3O4 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगी, प्लस Fe3O4 का निर्माण करेगी। अब यहाँ पर देखिए कि पदार्थ कितने हैं, तत्व कितने, एलिमेंट्स कितने, हाउ मेनी एलिमेंट्स। तो अब 3 तरह के एलिमेंट्स है, एक तो क्या है Fe, दूसरा क्या है H और तीसरा क्या है O। और इधर भी क्या बना, FeOH, 3 ही चीज मिला हुआ है। अब इधर Fe कितना है 1, H कितना है 2, O कितना है 1। अब इधर आइए, Fe कितना है 3, O कितना है 4, H2 कितना है, H कितना है 2। अब देखिए यहाँ बराबर नहीं है, तो यहाँ पर जो इक्वेशन जो है, क्योंकि वो बराबर नहीं है, इसलिए ये क्या है, असंतुलित है, ठीक है ना। तो इसको हमें संतुलित करना पड़ेगा, ठीक है ना। जब तक ये संतुलित नहीं होगा तब तक ये केमिकल रिएक्शन सही नहीं होगा, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए, यहां पर 1 है और इधर 3 है, अगर इसको 3 से गुना कर दिया जाए, ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा, नहीं ये 3 और ये 3 बराबर हो जाएगा। तो यहाँ Fe के पास में हम 3 से गुना कर दिए, यानी कि यहाँ क्या हो गया 3Fe, तो दोनों तरफ बराबर हो गया, ठीक है ना। यहाँ देखिए ये 4 है और यहाँ पर 2 है, अगर इसको हम 2 गुना कर दें तो ये 4 हो जाएगा, किसको, हाइड्रोजन को, ठीक है ना। तो यहाँ हम हाइड्रोजन को 2 गुना कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर हम लिख देंगे 2, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हो गया, ठीक है, इधर तो 2 गुना कर दिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो गई, ये ऑक्सीजन भी तो 2 गुना हो गया, ये इसके साथ भी गुना हुआ, ये भी इसके साथ गुना हो गया। अभी यहाँ ऑक्सीजन 1 था, अब इधर ऑक्सीजन हो गया 1 और बढ़ गया, 2 गुना हो गया, यानी कि ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई, नहीं, और इधर 2 है, सर इधर भी तो 2 है ही ऑक्सीजन, इधर, सॉरी इधर ऑक्सीजन Fe1 3 2 4, H जो 4 है इधर, है ना, और यहाँ पर ऑक्सीजन 1 था और इधर ऑक्सीजन है 4, थोड़ा सा मिस्टेक लिखा गया है ना, इसको हम देखते हैं, ये तो संतुलित हो गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इधर क्या है, हाइड्रोजन कितने हैं 2 और इधर हाइड्रोजन है 2, तो ये तो संतुलित है ही, ठीक है ना। अब यहाँ पर ऑक्सीजन की बात होती है, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है और इधर ऑक्सीजन है 4, यानी कि ऑक्सीजन के लिए इसको क्या करना होगा, 4 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी 4 होगा। तो ऑक्सीजन इधर है, तो यहाँ पर हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 से इसको अगर मल्टीप्लाई कर दिया,
ठीक है ना। सॉरी, यहाँ पर फिर से हम लिखते हैं, थोड़ा जगह बन की कमी हो रही थी। यहाँ हम 4 से मल्टीप्लाई कर दिए थे। ऑक्सीजन तो 4 हो गया, ये तो संतुलित हो गया, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन भी तो ये हो गया, ठीक है ना। हाइड्रोजन की संख्या बढ़ गई, यहाँ 2 था, 2 दूनी 4 हो गया इधर, यानी कि यहाँ +2 हो गया, यानी कि 4 हो गया। तो अब क्या करना होगा, इधर भी 2 को, है ना, इधर हाइड्रोजन को बढ़ाना पड़ेगा, तो इसको हम 2 से गुना कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, यानी कि यहाँ हाइड्रोजन कितनी होनी होगी, 4, ठीक है ना। तब ये जाकर के रिएक्शन कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर जो है हाइड्रोजन क्या हो रहा है, गुना हो रहा है, ठीक है, 4 गुना हो रहा है, ठीक है ना। तो 8 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 गुना है, तो यहाँ पर किससे गुना करेंगे, 4 से गुना कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर 8 हो गए, यहाँ पर यहाँ, तो यहाँ भी क्या करेंगे, 4 से यहाँ गुना कर देंगे, ठीक है ना। यानी कि जो संतुलित समीकरण होगा वो क्या होगा, 3Fe + 4H2O, ये रिएक्शन किया Fe3, है ना, O4 + 4H2, ठीक है। अब हम देखते हैं, यहाँ पर हम एक दिखाने के लिए यहाँ पर चार्ट बनाते हैं। अब इधर देखिए Fe कितना है, 3, है ना। इधर आ जाइए, Fe कितना कितना है, 3। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, ये दोनों गुना हो जाता है, 4 दूनी 8, है ना। यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितना है, 4 दूनी 8, ठीक है ना। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन ये 4 से गुना हो रहा तो 4 है, और इधर भी ऑक्सीजन कितना है, 4। एक चीज़ ध्यान देना है, हम जैसे लिखते हैं 2H, ठीक है ना, तो ये 2 गुना, यहाँ अगर 2 लिखा तो ये दोनों गुना हो जाता, 2 दूनी 4 हो जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है ना। जैसे लिखते हैं O2, अगर यहाँ पर हम 4 लगाते हैं तो ये 4 दूनी 8 हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखना, ठीक है ना। इस तरह से देखते हैं कि हम इसको संतुलित कर पाएँ, यानी कि इक्वेशन हम लिखते हैं तो इक्वेशन को इस तरह से नहीं, हम इसको संतुलित कर करके लिखते हैं, और इस तरह से इक्वेशन का हम संतुलन कर सकते हैं। मैं आशा करूंगा कि आप सभी रासायनिक समीकरण को अच्छे से समझ रहे हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं।